18,812 के ऑल टाइम हाई लेवल को छूने के बाद स्टॉक मार्केट आज 6 मंथ्स लो 17,050 पर है। हाय, मेरा नाम ओजस है और मैं गोखले इंस्टीट्यूट के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और आज हम स्टॉक मार्केट इंडेक्स के गिरने के 3 रीजंस को एनालाइज करेंगे। पहला मेन रीज़न है सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस। सिलिकॉन वैली बैंक, अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सिलिकॉन वैली बैंक यूएसए का 16 लार्जेस्ट बैंक है और उनका बहुत बड़ा एक्सपोजर टेक्नोलॉजी और वेंचर कैपिटल फंड्स में है। उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पेटीएम और शादी.com। उनका जो पोर्टफोलियो है वो मोस्टली यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से बना हुआ है, जो एक अनहेज्ड बेट की तरह था इंटरेस्ट रेट बढ़ने की। अनहेज्ड बेट ये होता है कि ऐसी बेट जिसमें हमने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया है, तो मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू कम होगी। तो फेड जो है इनएविटेबली इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा यूएसए में, क्योंकि यूएसए में इन्फ्लेशन 9.2% जो बहुत ज़्यादा था, अब रिसेंटली थोड़ा सा कम होकर 6.4% हुआ है। तो अपने क्लाइंट्स की लिक्विडिटी नीड्स को मीट करने के लिए, लिक्विडिटी नीड्स मतलब हर कम बैंक में लोग अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए आते हैं, तो उसको लिक्विडिटी नीड्स कहते हैं। उसके लिए उन्होंने $21 बिलियन की सिक्योरिटीज़ को बेच दिया। क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ की वैल्यू कम हो गई थी, इसलिए उसके बेचने पे उनको $1.8 बिलियन का नुकसान हो गया। बता दूं मैं आपको, $1 बिलियन 8,000 करोड़ होता है, जिसके वजह से सिलिकॉन वैली बैंक का शेयर 60% नीचे गिर गया। दूसरा मेन रीज़न है इंडिया और यूएसए में महंगाई या इन्फ्लेशन का बढ़ना। मैं आपको बता दूं, किसी भी कंट्री में जब इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूएसए में फेड, वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं ताकि वहाँ की इन्फ्लेशन को कम करा जा सके। तो अभी जो रीसेंट फिगर्स आए हैं जनवरी के इंडिया में, उसके हिसाब से इंडिया का सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.52% वाई के हिसाब से बढ़ा है, जो एक्सपेक्टेड था कि वो 5.92% होगा। लेकिन आरबीआई का एक टॉलरेंस बैंड है जिसके तहत उन्होंने फिक्स करके रखा है कि इतना ही इन्फ्लेशन होना चाहिए, वो है 4+2%। तो 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन के अगर होता है तो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं ताकि इन्फ्लेशन कम हो। सेम अगर हम यूएसए में देखें तो इन्फ्लेशन जो है अभी रिसेंटली 9.2% से 6.4% पर आया है, बट स्टिल द करेंट जो फेड रेट्स हैं वो 4.5% है। तो फेड जो है इनएविटेबली इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा। अब आप सोचेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से स्टॉक मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने से स्टॉक मार्केट पे ये फ़र्क पड़ेगा कि लोग जो हैं ज़्यादा भरोसा करेंगे किसी भी कंट्री में फ़िक्स डिपॉजिट करने में, और वो वहाँ पर उनको अगर किसी को लोन लेना है अपने घर के खर्चे के लिए या किसी कंपनी को लोन लेना है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो वो लोन उनको महंगा पड़ेगा। तो अगर वो लोन उनको महंगा पड़ेगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे आम जनता हो, तो वो कम खर्च करेंगे पैसे, और कम खर्च पैसे करेंगे तो उससे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो है वो इनएविटेबली कम होंगे। तीसरा मेन रीज़न है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का गिरना। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से लगातार गिर रहे हैं। इससे भी बहुत मेजर इंडेक्सेस जो हैं नीचे गिर गए हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस जो हैं वो 6 मंथ लो पे ट्रेड कर रहे हैं, और सिर्फ भगवान ही जानता है कि यहाँ से वो नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे। पर हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे गिरे हैं तो हमेशा वो उनके प्रीवियस ऑल टाइम हाई को तोड़ के वो नए हाई बनाते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो एक अच्छे स्टॉक्स जो भी बहुत डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव मोड है, जिनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, जिनका ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, उनमें इन्वेस्ट करें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स की जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इफ़ यू लाइक finance content more like this, so please subscribe to the channel and I'll see you soon.